गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हमने जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4th चल रही थी, जिसका नाम था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कारक धातु यौगिकों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था जो आपका निकल टेट्रा कार्बोनिल संकुल है उसकी संरचना की बात की थी। साथ ही जो कार्बोनिल लिगेंड्स है वह निकल धातु से किस प्रकार बॉन्डिंग करते हैं, कितने लिगेंड जो कितने कार्बोनिल लिगेंड्स आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं और कितने कार्बोनिल लिगेंड आपके सिग्मा बंध बनाते हैं, उनके बारे में हमने देख लिया था। और साथ ही देख लिया था कि ये जो शेप होती है, उसकी आकृति होती है निकल टेट्रा कार्बोनिल संकुल की, वह होती है चतुष्फलकीय। और अपन ने बॉन्डिंग का नेचर भी देख लिया था, साथ ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लिया था। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट टॉपिक है, वह है आपका आयरन पेंटा कार्बोनिल कंपाउंड है, जो आपके धातु कार्बोनिल का ही यौगिक है। इसके बारे में हम देखेंगे कि आयरन पेंटा कार्बोनिल संकुल को आपका कैसे बनाते हैं, आयरन पेंटा कार्बोनिल की प्रॉपर्टीज क्या है और नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग के बारे में हम देखेंगे। साथ ही इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आयरन पेंटा कार्बोनिल है उसके सिंथेसिस की। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछेगा, आयरन पेंटा कार्बोनिल कंपाउंड के निर्माण की विधि बताइए तथा इसकी संरचना व बंध को समझाइए, बॉन्डिंग को समझाइए। ठीक है, क्लियर है, ये तो हुई बात क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं हम इसके आंसर की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि। तो देखिए, आयरन पेंटा कार्बोनिल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी आयरन धातु है, आयरन चूर्ण लेंगे, यानी आयरन मेटल है उसका क्या लेंगे, चूर्ण लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पे, चूर्ण। ठीक है, इस चूर्ण की अभिक्रिया हम किससे करवा दें, कार्बोनिल लिगेंड से। जैसे 5 मॉलिक्यूल में ले लो सी को क्या है आपका कार्बोनिल लिगेंड, तो इस कार्बोनिल लिगेंड की अभिक्रिया करवा देता हूं मैं आयरन चूर्ण से। अब कितने जो आपका टेम्परेचर है वह कितना लेना है अपने को टेम्परेचर लेना है 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन को करवाने के लिए नेसेसरी है आपका कितना टेम्परेचर, 100 से 200 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर मेंशन कर देना है 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और एटमॉस्फेरिक दाब है वो होगा आपका 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कितना रहेगा, 200 एटमॉस्फेयर रहेगा। अगर इस कंडीशन में आप आयरन धातु के आयरन चूर्ण की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के 5 मॉलिक्यूल से करवा देते हो, तो आपका क्या बनेगा, FeCO का होल 5। क्लियर है, आयरन पेंटा कार्बोनिल संकुल का निर्माण होगा। समझ में आ गया होगा। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इससे अपन इजीली आयरन पेंटा कार्बोनिल आपका जो यौगिक है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, आयरन के धातु कार्बोनिल का अपन निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं इसके गुणधर्मों की, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गुणधर्मों की। ठीक है, प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, जो आयरन पेंटा कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके गुणों की बात करें, तो देखो इसका जो क्वथनांक होता है, इसका क्वथनांक होता है 102 डिग्री 102 डिग्री 7। ठीक है, 102.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, इसका क्वथनांक होता है। साथ ही जो ये अंधेरे में और वायु और अंधेरे में तो क्या होता है, ये स्थायी होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, यानी अपघटित हो जाता है, विघटित टूट जाता है। तो वायु की प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है,
विघटित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और बात करें अगर प्रकाश की उपस्थिति में विघटित कैसे होगा, तो जैसे आपकी कोई रिएक्शंस मान लो, जैसे विघटित कैसे होगा, जैसे मान लो विघटित कैसे होगा, इसकी मैं एक रिएक्शंस बता रहा हूँ, इसके थ्रू आप इजीली समझ लोगे। जैसे मान लो आपके 2 मॉलिक्यूल FeCO का 5 है, इसकी अभिक्रिया HNu क्या है, आपकी सनलाइट है, प्रकाश है। HNu की उपस्थिति में रिएक्शंस करवा दूँ तो आपको क्या बन जाएगा, Fe2CO का होल 9 साथ में आपका 1 मॉलिक्यूल CO का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये लो, 1 मॉलिक्यूल CO क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ। तो CO मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो इसका विघटन हो जाता है सनलाइट की उपस्थिति में। साथ ही जो एसिटिक सॉल्यूशंस होता है, एसिटिक अम्ल होता है, उसके सॉल्यूशन में भी ये अपघटित होकर इस प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये हुई इसकी भौतिकी गुणधर्मों की बात। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना की, जो मेन पॉइंट है हमारे क्वेश्चंस का। ठीक है, क्लियर है। इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए, बात करते हैं संरचना की, स्ट्रक्चर की। हो गया ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लियर है। निर्माण की विधि पूछ लेता है, 1 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका 1 मार्क्स का होता है, और बाकी के स्ट्रक्चर वगैरह तो 2 मार्क्स की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह 1 मार्क्स की होती है। इस प्रकार से 3, 3.5, 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखिए, जो आपका पेंटाकार्बोनिल संकुल है, उसकी जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है, पहले मैं संकरण बता देता हूँ एक्चुअली उसमें संकरण होता क्या है, फिर बाद में अपन निकाल के देख लेंगे कि एक्चुअली वही संकरण होता है क्या आपका। तो जो भी आपका संकुल यौगिक है, उसके अंदर जो पेंटाकार्बोनिल संकुल है, उसमें संकरण क्या होता है आपका संकरण होता है DSP3 क्या होता है, DSP3, और DSP3 संकरण होता है। और DSP3 संकरण में इसकी जो ज्यामिति होती है, जो आकृति होती है, वह होती है त्रिभुजीय द्विपिरिमिडीय। कैसी होती है, त्रिभुजीय द्विपिरिमिडीय। आई बात समझ में, ठीक है। त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय, या अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी आकृति होती है, या क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्री होती है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते आए हैं, सबसे पहले अपन जैसे पहली क्लास में, पिछली क्लास में देखा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आयरन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर इसके अंदर अपन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फील्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद में अपन लिगेंड्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर इसकी शेप बताएंगे, फिर बॉन्डिंग को बताएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। संकरण तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका क्या, DSP3। ठीक है, और शेप क्या होगी आपकी, शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, क्या होगी भाई, ज्योमेट्री होगी आपकी। इधर लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ इसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। त्रिभुजीय द्विपिरिमिडीय दिख रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए,
तो अब बात करते हैं संरचना की। तो सबसे पहले जो आयरन धातु है, आयरन कितने नंबर पे आता है आपका 26 पे। स्कैंडियम, स्कैंडियम पर 3D का श्रेणी है, 3D श्रेणी का आपका तत्व है, तो कितने नंबर पे आता है 26 पे। आगे देखिए, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह क्या होगा। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। 26 पे आपका एटॉमिक नंबर होता है आयरन का, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या, अपन मेंशन कर लेते हैं। आगे कितने नंबर पे आती है आपकी 18 नंबर पे 3D6 और 4S2। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। आई बात समझ में, आयरन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है। यानी d ऑर्बिटल्स में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स के कहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके s ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ आयरन धातु का नॉर्मल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम आयरन धातु का उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये आपके d ऑर्बिटल हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। पांचों d ऑर्बिटल समझ में आ गए होंगे आपको। अब d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। d कंसेप्ट के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 3d। अब बात करते हैं 4s की। ये है आपका 4s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s। ये आपका क्या है 4p, क्लियर है। 3d हो गया, 4s हो गया और 4p हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब लिखता हूं मैं Fe का, ये तो धातु का उदासीन अवस्था में था, Fe का आयरन का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में आपको पता है जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो d में चले जाते हैं, और क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखिए पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखिए कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की फिजिक्स, एक मिनट देख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा, एक मिनट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर
तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो देखो 2 4 6 7 8, तो 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए डी के अंदर, और ये हो गई उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो बाकी का क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका 4s। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं अब जो संक्रमण होगा वो होगा आपका क्या, एक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा sp3, एक s ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल, तो संक्रमण क्या हो जाएगा आपका dsp3। ठीक है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल कर आ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, आगे दिक्कत आएगी आपको। क्लियर, आगे देखिए, Fe का आयरन का CO लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड है आपका CO लिगेंड, CO लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या होगा देख लीजिए, दिख रहा है आपको। ठीक है, की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए कैसे अरेंज करेंगे इसको, यहां तक का क्लियर है। ठीक है, वन टू थ्री फोर 5, ये हो गए पांचों डी ऑर्बिटल्स आपके। डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे जो मेंशन कर दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी के ऑर्बिटल कैसे थे, वैकेंट थे, वैकेंट थे तो वैकेंट लिख दो, ये लो, ये ऐसा गया, और ये आपका P हो गया। ठीक है, क्लियर है। और P के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। अपने पास लिगेंड कितने हैं, लिगेंड कितने थे, FeCO का होल 5 था, 5 लिगेंड थे, तो 5 लिगेंड के लिए अपने को 5 ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए। 5 ऑर्बिटल वैकेंट्स अपने को मिल गए हैं। 3 P के पास है, एक S के पास है और एक D के पास है, तो क्या हो गया संक्रमण इसका dsp3। क्लियर है, क्या हो गया संक्रमण इसका dsp3। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आयरन का CO लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयरन धातु का CO लिगेंड के साथ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेंशन करना है। आई बात समझ में, तो अपन क्या करेंगे, CO लिगेंड से उसके साथ बॉन्डिंग शो करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन शो करेंगे। CO लिगेंड देखो एक्चुअल में जब भी धातु कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपका लिगेंड्स है, यह लिगेंड क्या करता है, जो भी आपके मेटल्स है, जो भी आपकी धातु है, उस धातु के रिक्त कक्षकों के साथ, रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म डालता है।
और अपने इलेक्ट्रॉन युग्म डालेगा तभी तो उससे बॉन्डिंग करेगा। मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म डालेगा तभी क्या करेगा, कोई भी लिगेंड बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग करेगा तभी तो आपका धातु कार्बोनिल यौगिक का फॉर्मेशन होगा। अब कितने से लिगेंड से बॉन्डिंग करता है वो तो मैंने बताया आपको, EAN रूल देखा है आपने। इसके अलावा 18 इलेक्ट्रॉन नियम भी देखा है कि 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या कहता है कि धातु के संयोजक कोश में, धातु के बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, उतने इलेक्ट्रॉनिक धातु परमाणु किसी भी लिगेंड से लेगा, यानी वह उतनी ही संख्या में लिगेंड से बॉन्डिंग करेगा कि उसके धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम कोश का वह कितना हो जाए, 18 हो जाए। ठीक है, ये तो थी जनरल बातें। अब बात कर रहे हैं कि जो मेटल्स के साथ बॉन्ड कब बनाएगा, जब आपका कोई भी लिगेंड्स धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर देगा कहाँ पे, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो CO लिगेंड CO FeCO का वोल 5 है, वहाँ पे अपने पास लिगेंड कितने हैं मेटल के पास, अपने पास लिगेंड की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 अपने को 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 5 रिक्त कक्षक चाहिए, और 5 रिक्त कक्षक अपने आयन को उत्तेजित अवस्था में करके उत्तेजित अवस्था में इसके इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करवा दी, तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स अपने को मिल गए हैं। और 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपना जो भी कोई लिगेंड्स है वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करेगा। ठीक है, कैसे करेगा देख लीजिए। ये आपका CO लिगेंड है, यहाँ पर भी आपका ये CO लिगेंड्स है, और एक CO लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करता है, 5 का, कितने का, 5 का करता है, सॉरी एक CO लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करता है, कितने का, 2 का। तो 5 पे CO लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स का। ये लीजिए, इस प्रकार से 5 जो लिगेंड्स हैं वह d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करते हैं। और संकरण क्या हो जाएगा, इनका संकरण हो जाएगा आपका क्या, DSP3 दिख रहा होगा आपको, जो मैंने जैसे यहाँ पे मैंने किया है वैसे ही ऑर्बिटल्स को यूं अरेंज करके इधर जो संकरण बताया है वह आपका क्या है, DSP3 है। देख लीजिए एक बार आप, ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसकी जो आपका आयरन पेंटाकार्बोनिल संकुल है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वह कैसे होती है। संकरण का तो आपको पता चल गया, संकरण तो क्या होता है आपका DSP3 होता है। DSP3 में जो शेप होगी, जो ज्योमेट्री होगी इसकी, वह होगी आपकी कैसी, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। कैसी होगी, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अगर अपन शेप की भी बात करें तो मैं आपको जनरली शेप बता दूं, तो इसकी जो शेप होगी वह होगी, देख लीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे सेंटर में आपका Fe परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे CO मॉलिक्यूल अरेंज रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये होती है इसको क्या, त्रिभुजीय द्विपरिमीय संरचना, जिसमें जो CO लिगेंड्स है, एक ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल त्रिभुज है, इसके तीनों कोनों पर अरेंज है, और एक CO मॉलिक्यूल आपका, एक CO मॉलिक्यूल ऊपर है, एक CO मॉलिक्यूल नीचे है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ये है, ठीक है, U ट्रायंगल है, 1 आपका
मार्कर जो सामने पीछे आपका ये है, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड यूं है, तो यूं ट्राइंगल बन रहा है आपका 1 2 और 3। अब एक कोने पर तो आपका CO लिगेंड ये रहा, दूसरे पे ये रहा और तीसरे पे ये रहा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्राइंगल त्रिभुजी। अब इसके जो ऊपर सेंटर में कहाँ, यहाँ पे आपकी क्या जुड़ी हुई है, आयरन मेटल है, धातु है। इसके जस्ट ऊपर आपका CO लिगेंड जुड़ा हुआ है और एक जस्ट नीचे आपका CO लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो शेप होती है ये होती है आपकी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय शेप होती है, जो मैंने आपको बता दी है। अब लेकिन बात क्या करनी है, अपने को देखना ये है कि जो ये CO लिगेंड्स हैं आयरन के साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है, इस बॉन्डिंग के अंदर जो कितने CO लिगेंड्स हैं वो आयरन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और कितने CO लिगेंड्स हैं वो आयरन धातु के साथ पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाते हैं। वो चीज़ अपने को देखनी है जो क्वेश्चंस में पूछी गई है कि इसकी संरचना बताइए। तो ये तो नॉर्मल संरचना आपने बता दी, लेकिन हम बॉन्डिंग के बारे में पूछ रहे हैं। बॉन्डिंग के बारे में पूछा हुआ है कि बंद को भी समझाइए, तो बॉन्डिंग कैसी होती है, कितने CO लिगेंड कितना कैसे बॉन्डिंग करते हैं, किस किस टाइप से इसके पास से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये जो शेप क्या थी आपकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय थी, ठीक है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या लिख रखी है मैंने कहाँ पे, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हाँ भाई हो गया। आगे देखिए, जो इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस थी, उन केमिकल रिएक्शंस से यह सिद्ध होता है कि जो आयरन पेंटाकार्बोनिल संकुल है, उस आयरन पेंटाकार्बोनिल संकुल के अंदर जो आपके 5 कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, उनमें से 2 कार्बोनिल लिगेंड्स तो आयरन धातु के साथ सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, जबकि जो 3 कार्बोनिल लिगेंड्स है वह पाई बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। ऐसा इसलिए कि जब इनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाई गई, किसी आयरन पेंटाकार्बोनिल यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया करवाई गई, तो इसमें से जो 2 CO लिगेंड थे वो इजीली प्रतिस्थापित हो जाते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जबकि जो 3 CO लिगेंड थे, जो 3 CO लिगेंड बचे हुए थे वह इजीली आपको प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो 2 CO लिगेंड्स है वह सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, इस वजह से वह इजीली क्या हो जाते हैं, आयरन पेंटाकार्बोनिल जो यौगिक है उससे प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और जब बाकी के जो 3 हैं वह पाई बॉन्ड से बंधे हुए होने के कारण वह इजीली प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। इसके रिएक्शंस मैं बताता हूँ आपको, उस रिएक्शन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो देख लीजिए। तो देखिए रिएक्शंस करवा देता हूँ मैं, जैसे कि आपका था FeCO का होल 5, इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं, पिरिडीन से करवाते हैं। 2 मॉलिक्यूल में किसके लिए पाइरिडीन भी है, PY पिरिडीन है, आपकी पाइरिडीन है, इसको पाइरिडीन भी कहते हैं। तो पिरिडीन की अभिक्रिया FeCO का होल 5 से अपन करवाते हैं,
तो जहाँ पे जो आपके दो कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, उन दो कार्बोनिल लिगेंड्स का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, और दो कार्बोनिल लिगेंड्स की जगह आपकी पैरिडीन जो है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए FeCO का होल 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके Py का होल ट्वाइस, साथ में 2 CO मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इससे क्या समझ रहे हो आप, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो 2 CO लिगेंड्स हैं वह सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। आयरन धातु के पास जो बॉन्डिंग होती है वह, तो 2 CO मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से ये इजीली क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और ये आपकी जो रिएक्शन है इससे क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि जो ये संरचना है वह कैसी होती है। रिएक्शन उतार लीजिए, आप इसमें शॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो देखो इसकी संरचना इस प्रकार से मानी जाती है कि आयरन धातु से 2 CO लिगेंड्स आपके सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए रहेंगे, जबकि 3 CO लिगेंड्स आपके पाई बॉन्ड से बंधे हुए रहेंगे। तो देख लीजिए, मिटा दें। बात करते हैं इसकी बॉन्डिंग की कि बॉन्डिंग इसके अंदर कैसी होती है। ठीक है, तो अपन ने आयरन धातु का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था पहले नॉर्मल अवस्था में, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वापस से लिखते हैं। उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि आयरन कैसे बॉन्ड बना रहा है, आयरन से जो कार्बोनिल लिगेंड्स है वह कैसे बॉन्ड बना रहा है, उन सब चीज़ों को अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन अरेंज करते हैं आपका डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल्स में आपके कितने कक्षक होते हैं, 5, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो देखिए 5 डी ऑर्बिटल्स है। इन ऑर्बिटल्स के अंदर कितने कक्षक थे आपके डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी थी, आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या थी 6। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। अब S कितने थे आपके पास, एक S ऑर्बिटल था, S के पास एक इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट 2 में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ अभी तो, और साथ में क्या था, 3 ऑर्बिटल थे। तो देखिए ये आपका कौन सा ऑर्बिटल था, ये तो आपका था 3D। ठीक है, ये 3D था, ये 4s था, ये आपका क्या है 4p है। आई बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आपको बॉन्डिंग करनी है तो 3 तो आपको पाई बॉन्ड शो करने हैं और 2 आपको क्या करने हैं, सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। यानी जो कार्बोनिल लिगेंड्स है वह 2 कार्बोनिल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, आपके बाकी के पाई बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए मैं अपन जो आपका s ऑर्बिटल्स है बॉन्डिंग के थ्रू ये कहाँ पे s ऑर्बिटल के पास ऊपर से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह गए, एक इलेक्ट्रॉन आपका p ऑर्बिटल के पास चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास लिगेंड्स कितने हैं, 5 है, 5 CO लिगेंड्स है। तो मैं 5 को अरेंज कर देता हूँ एक बार।
यही तो था संकरण। अरे भाई संकरण तो यही तो था इसका, एक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था, एक एस ऑर्बिटल कर रहा था और 3 पी ऑर्बिटल कर रहे थे, तभी तो संकरण DsP3 था। तो यहाँ पे डी के पास भी क्या है आपका लिगेंड है और क्या है कार्बन लिगेंड है आपका, ठीक है। अब देखिए 1, अब बॉन्डिंग शो करते हैं हम जैसा पहले कर रहे थे। ये तो इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा और ये आपका इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हुई इसके इनके अंदर बॉन्डिंग। अब बात करते हैं आगे कि साथ में ये इससे बॉन्डिंग होगी, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो लिखने का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देता है एक कार्बोनिल लिगेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो देखिए ये वाला CO लिगेंड्स, ये वाला CO लिगेंड और ये वाला CO लिगेंड, ये तीनों कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, ये बनाएंगे आपके पाई बॉन्ड। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, इसमें पाई बॉन्ड 3 बनेंगे, कितने बनेंगे आपके पाई बॉन्ड 3 बनेंगे, ठीक है। बाकी के जो ये CO लिगेंड्स है ये सिग्मा बॉन्डिंग शो करता है, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग शो करता है। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं कि जो संकरण होता है वह क्या होता है। तो देखिए ये ऑर्बिटल्स है, ये होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, और संकरण क्या होगा इसका DsP3, और शेप क्या होगी ट्राइगोनल पैरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। तो ये होगी इसके अंदर बॉन्डिंग, इसमें 2 CO लिगेंड्स हैं आपके, 2 CO लिगेंड्स सिग्मा बॉन्ड द्वारा मैंने मेंशन कर दिए हैं। जब ये 3 लिगेंड्स इधर भी डोनेशन हो रहा है और इधर एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो ये डोनेशन, ये आपके जो बॉन्डिंग होगी, जो 3 CO लिगेंड्स आपके आयरन धातु से बॉन्ड बनाएंगे वह बनाएंगे कौन सी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग वाले लिगेंड्स है वह क्या कर देते हैं, वह इजीली क्या हो जाते हैं, रिएक्शंस के दौरान प्रतिस्थापित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जबकि जो 3 CO लिगेंड्स हैं जिनके पास में क्या है, जिनके पास में आपकी पाई बॉन्डिंग है, वह लिगेंड्स आपके इजीली प्रतिस्थापित नहीं होते हैं और वह आयरन धातु के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। तो ये थे इनके अंदर सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन उसकी नेक्स्ट की बात करेंगे। हो गया, ये तो है क्या, ये तो है आपकी डायग्राम क्या है, FeCO का होल 5 की कक्षीय संरचना। कौन सी संरचना है, कक्षीय संरचना है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में अपन ने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन क्या था आपका, आयरन पेंटाकार्बोनिल कंपाउंड के निर्माण की विधि बताइए तथा इसकी संरचना व बॉन्डिंग को बताइए। ये तो हो गई बॉन्डिंग का संरचना हो गई। संरचना अपन ने पहले भी देख ली थी, कैसी थी, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। अब जो ये बॉन्डिंग है उसकी संरचना में अपन बॉन्डिंग को और शो कर देते हैं, तो देख लीजिए।
कैसे इसकी संरचना होगी और उसमें बंद कैसे होगा। यहाँ पे बीच में आपके सेंटर में आपके आयरन धातु होती है। आयरन धातु से आपके जो 3 CO लिगेंड हैं वह 3 CO लिगेंड कौन सी बॉन्डिंग शो करते हैं, पाई बॉन्डिंग शो करते हैं, जबकि 2 CO लिगेंड्स कौन सी बॉन्डिंग शो करेंगे, वह आपको सिग्मा बॉन्डिंग शो करेंगे। देख लीजिए ये होगी इसकी शेप दिख रही है आपको। यहाँ पे CO लिगेंड जुड़ा हुआ है, जैसे ये जुड़ा हुआ है वैसा ही ये आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए जो 1 2 3 कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, 1 2 3, ये तीनों कार्बोनिल लिगेंड किससे बॉन्डेड होते हैं, पाई बॉन्ड से, जबकि ये जो 2 CO लिगेंड्स हैं वह होते हैं सिग्मा बॉन्डेड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है ये पाई, ये भी है पाई और ये भी है आपका पाई, ये है आपका सिग्मा और ये है आपका सिग्मा, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 तो सिग्मा होंगे आपके और 3 पाई होंगे, समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सिग्मा बॉन्डेड लिगेंड्स हैं वह इजीली प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जबकि जो पाई बॉन्डेड कार्बोनिल लिगेंड है जो आयरन धातु से जुड़े हुए हैं वह इजीली क्या होते हैं, ये इजीली प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। तो ये थी आपकी आयरन पेंटा कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो हमने देख ली है। इससे पहले हमने इसके नेचर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखा, साथ में अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, इसके जो भौतिकी गुणधर्म है उनकी भी बात कर ली, और साथ ही इसके अंदर जो संरचना है संरचना की बात कर ली, संगठन भी हमने अच्छे से देख लिया है। इसी के साथ आपका जो ये कंपाउंड्स इक्वेशंस है ये कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जितने भी आपके धातु कार्बोनिल्स हैं उनके अंदर जो मेटल्स हैं उस मेटल्स के साथ जो कार्बोनिल लिगेंड्स हैं वह किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, ये चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए हैं, तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर इसी प्रकार से देना है। आपको सबसे पहले उनके ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है, फिर संकरण बताना है, फिर उसके बाद में संकरण के बाद उसकी शेप बतानी है, और शेप बताने के बाद में इस प्रकार से अरेंज करके इसकी बॉन्डिंग को बताना
है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर इजीली कर लोगे। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक जो अपन ने करवाया है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन दूसरे कार्बोनिल जैसे आयरन के, क्रोमियम के, निकल वगैरह के, इसके अलावा आपके और भी कोई भी कंपाउंड्स के आपको धातु कार्बोनिल्स के कंपाउंड धातु कार्बोनिल यौगिक दे सकते हैं और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इसी पैटर्न पे आपका यही तरीका रहेगा सभी क्वेश्चंस के आंसर करने का, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, क्लियर है। अब इस क्लास में अभी तक इतना ही, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लगभग आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अगर कुछ बचा हुआ है तो अपन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर।